अनेक प्रकार के आयुध उन्होंने इस्तेमाल किए थे। वो सारे के सारे आयुध उनको किससे मिले थे? महर्षि विश्वामित्र से उस समय में मिले थे, जब 16 वर्ष की अवस्था से और 25 वर्ष की अवस्था तक वो ऋषिवर विश्वामित्र के पास में गुरुकुल में थे। वहां पर वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम का ही नाम क्या था? सिद्ध आश्रम था। और वहां पर अनेक प्रकार के आयुधों का वहां पर अनुसंधान किया जाता था। तो ये आतताई क्या करते थे, ये आतंकवादी क्या किया करते थे कि उन लोगों के उन यज्ञों में विघ्न डाला करते थे, उनको वो यज्ञ नहीं करने देते थे। क्यों नहीं करने देते थे? क्योंकि ऋषियों के द्वारा जो आयुध तैयार किए जाएंगे वो किसके पास जाएंगे? जो अच्छे राजा हैं उनके पास जाएंगे। और अगर अच्छे राजाओं के पास में बहुत सारे उपकरण हो जाएंगे तो राक्षसों की जो शक्ति है जिसके द्वारा वो सबके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो शक्ति कम हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बड़ी भारी सुंदर योजना बना करके क्या किया कि श्री राम को अपने साथ में लेकर के वहां पर गए। श्री राम के जीवन से एक बात हमें सीखनी चाहिए। जिस समय विश्वामित्र उनको लेकर के जाते हैं उस समय का वर्णन अगर आप पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण से तो आपको पता चलेगा कि जो पहला सायंकाल हुआ वहां पर सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया? संध्या और यज्ञ किया। ये संध्या और यज्ञ महर्षि दयानंद जिसके ऊपर इतना बल देते हैं अपने सभी ग्रंथों में, और आर्यों को जो उन्होंने ये बार बार आग्रह किया कि हम इस अग्निहोत्र को एक नैतिक कर्म बना करके, एक दैनिक कर्म बना करके अपने जीवन में धारण करें। यदि हम श्री राम के जीवन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने इस यज्ञ कर्म को अपने जीवन में धारण किया हुआ था। प्रतिदिन वो प्रातः एवं सायंकाल संध्या किया करते थे, और जब वो अपने गृहस्थ में थे तब प्रतिदिन अग्निहोत्र भी किया करते थे। इसके साथ साथ केवल इतना ही नहीं, वो ऋषियों के यज्ञ की रक्षा भी किया करते थे। और उसका परिणाम कि उनको बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से विश्वामित्र जी ने वो सारे अनुसंधान किए हुए जो आयुध थे वो पहुंचाए। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने फिर उनको ये भी बतलाया कि आगे चल करके आपको कहां जाना है? अगस्त्य ऋषि के पास जाना है। और अगस्त्य ऋषि के पास में वैष्णव नाम का एक धनुष था। वो ऐसा अद्भुत धनुष और तरकश था कि उसमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। ये किसके पास था? अगस्त्य ऋषि के पास में था। और जिस समय इनकी यात्रा रावण की ओर होती है उस समय में वो बीच में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भी जाते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। तो एक राजकुमार जिसके पास में सारे साधन मौजूद हैं, एक राजकुमार जिसके पिता का चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित है, और एक राजकुमार जिसके पास में विलासिता के सारे उपाय मौजूद हैं, उसके बावजूद भी वो कहां पर भटक रहा है, कहां पर घूम रहा है, कहां पर सेवा दे रहा है? एक जंगल के अंदर खड़ा होकर के ऋषियों को सेवा दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आर्यों का संकल्प सदैव से यज्ञ और वेद की रक्षा का रहा है। आज यदि हम भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, आज यदि हम उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, आज यदि हम उनके चरित्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो उनके चरित्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को हमें समझना होगा कि श्री राम के अंदर ये जो सद्गुण थे, श्री राम के अंदर ये जो महान उज्जवल चरित्र था, इस चरित्र की जो उनके अंदर स्थापना हुई वो हुई कहां से? और उसके लिए हम जब पता करेंगे तो निश्चित रूप से हमें पता चलेगा कि जहां वाल्मीकि उनके नाम के आगे क्या लिखते हैं? वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ। क्या लिखा है वाल्मीकि जी ने राम के लिए? वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ। वो राम कैसे हैं? वो वेदों और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं, उसके मर्म को जानने वाले हैं। और इसीलिए जब वो भरत के साथ बात करने बैठते हैं तो भरत को वो क्या कहते हैं? हे भरत, पहले तो मुझे ये बतलाओ कि पिता के होते हुए तुम यहाँ क्यों आए हो, महाराज के होते हुए तुम यहाँ क्यों आए हो। जब भरत उनको ये बतला देते हैं कि पिताजी का तो इस प्रकार से स्वर्गवास हो गया है, बड़े दुखी होते हैं और उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं। उन बातों में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी मर्यादा अगर हम बचाना चाहते हैं, आज अगर हम अपने जीवन में आदर्श को धारण करना चाहते हैं, तो इन बातों को हमें जानना जरूरी है, अपनाना जरूरी है और अपने जीवन में उस पर चलना जरूरी है। पहली बात वो पूछते हैं भरत से, भरत मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे अब शासन में
विद्वानों का सत्कार होता है। क्या तुम मूर्खों से विद्वानों को अधिक महत्व देते हो या नहीं देते हो? क्या 100 मूर्खों के बीच में भी तुम एक विद्वान को चुनना पसंद करते हो या नहीं करते हो? और वो इस बात को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र न पूज्यते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिस जगह पर अपूज्यों का पूजन होता है, सत्कार होता है, और जहां पर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां पर दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये 3 प्रकार के रोग निश्चित रूप से फैलते हैं। इसलिए हे भरत, तुम प्रजा के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों की कीर्ति को बचाने के लिए और अपने जीवन के उत्थान के लिए, एक सुराज्य की स्थापना के लिए क्या अपने राज्य में इस बात का ध्यान रखते हो कि हमारे यहाँ पूज्यों का सदैव सत्कार हो और अपूज्यों का कभी सत्कार न हो? दूसरी बात वो कहते हैं, क्या तुमने अपनी मंत्रणा के लिए विद्वान मंत्रियों को रखा हुआ है? क्या जो विद्वान मंत्री पिताजी के समय से हमारे राज्य की सुव्यवस्था के लिए सहयोग देते आ रहे हैं, क्या तुम भी उनको वैसा ही सत्कार पिताजी के जाने के बाद देते हो या नहीं देते हो? और ये बात वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर मूर्खों का साम्राज्य हो जाएगा तो निश्चित मान लीजिए, हम जब यजुर्वेद का मंत्र पढ़ते हैं स्वस्ति वाचन में, हम क्या कहते हैं? ईशा ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय धूमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रणमीवा अयक्ष्मा मां वस्तेन ईशत। वहां पर हम क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर, आप ऐसी कृपा करो कि दुष्ट और मूर्ख लोग हमारे ऊपर शासन ना करें। प्रजा ये कभी नहीं चाहती है कि उसके ऊपर मूर्खों का शासन हो, प्रजा ये कभी नहीं चाहती है कि उसके ऊपर दुष्टों का शासन हो, और इसलिए राजा का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर उसका कोई मंत्री, अगर उसका कोई सेनापति या उसके साम्राज्य में अधीन कोई राजा इस प्रकार के दुष्ट कर्मों को करता है तो उनको वो ठीक प्रकार से या तो शिक्षा दे, नहीं तो उसको मार करके जो योग्य उत्तराधिकारी हो उसको बिठाए। तो वो इनसे पूछते हैं, क्या तुम ऐसा कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि तुमने इन श्रेष्ठ कार्यों को छोड़ दिया हो। और उसके बाद कहते हैं, एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं, क्या तुम प्रजा पर नियमित कर लगाते हो या तुमने करों को अनियमित रूप से बढ़ा दिया? क्या श्लोक बोला, क्या बात कही श्री राम ने? वो कहते हैं, जो राजा पथभ्रष्ट होकर के अपनी प्रजा पर अधिक कर लगाता है उसको उसकी प्रजा ऐसे ही छोड़ देती है जैसे किसी पथभ्रष्ट पति को उसकी पत्नी छोड़ दिया करती है। जब कोई व्यक्ति पददलित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है और अपने मार्ग से कुमार्ग पर चलने लगता है तो क्या होता है? उसका परिवार भी उसका साथ छोड़ देता है। इसी प्रकार से जब कोई राजा इस प्रकार के दुष्कृत्यों को करने लगता है तो निश्चित मान लीजिए कि वो भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी प्रजा कभी उसका साथ नहीं देगी। आज तो लोकतंत्र है और प्रजा के पास में अपने साथ देने और न देने को प्रदर्शित करने का बहुत बड़ा साधन हमारे पास में है। उस समय में राजतंत्र हुआ करता था और राजतंत्र में राजा के ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे, इस प्रकार का चरित्र अपनाए, इस प्रकार का आदर्श स्थापित करे कि उससे उसकी प्रजा को किसी भी प्रकार की हानि न होने पाए। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम युद्ध से जीत करके लौट करके आते हैं और राज्य की स्थापना करते हैं तो उस राज्य का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम ऐसे प्रजावत्सल राजा हैं जैसे स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों? ऐसा क्यों कहा वाल्मीकि ने? क्योंकि जैसा स्थापित किया था साम्राज्य श्री राम ने, वैसा कोई उदाहरण न भूतो न भविष्यति, न तो उससे पहले कभी ऐसा कोई राजा और ऐसा साम्राज्य हुआ था और न उसके बाद कभी कोई ऐसा राजा और साम्राज्य हुआ। इसलिए
उससे पहले तो ये कहा गया कि जैसे स्वयं परमात्मा अपनी प्रजाओं का संरक्षण करते हैं, प्रजाओं का पालन करते हैं, प्रजाओं का हित साधते हैं, वैसा ही श्री राम का राज्य है। और श्री राम के बाद में सुराज्य का जो सिनोनिम है, जो पर्यायवाची है, वो क्या बन गया? राम राज्य ही बन गया। कि आज अगर हमें सारी धरती पर कोई भी स्वराज्य स्थापित करना है तो उसके लिए हम क्या कल्पना करते हैं कि बस एक बार राम राज्य स्थापित हो जाए, क्योंकि श्री राम ने उस प्रकार का आदर्श स्थापित किया। आज छोटे छोटे पदों को पाकर के भी व्यक्ति क्या हो जाता है? फूल जाता है, अहंकार में भर जाता है। लेकिन श्री राम का आदर्श क्या है? श्री राम के जीवन का जो महत्व है और श्री राम का हमारे जीवन के साथ में जो इतना गहरा संबंध हम महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की थी कि जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सहज महसूस करता था, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था और हर व्यक्ति के पास में उनके साथ में वार्तालाप करने का अवसर था। श्री राम के जीवन के विषय में कुछ ऐसी घटनाएं भी हमको सुनाई देती हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परंतु समाज में उनका बहुत अच्छे प्रकार से प्रचलन है। समाज में ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जिस समय राजा बने उस समय में कुछ समाज के अंदर अलग अलग तरह की बातें होने लगी और उन बातों की खबर श्री राम के पास भी पहुंची। और जब श्री राम के पास में उन बातों की खबर पहुंची तो श्री राम ने क्या किया? सीता जी को छोड़ दिया। ऐसा कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। एक और बात कही जाती है कि श्री राम का एक समय जब उनका राज्य स्थापित हो चुका था, उनको पता चला कि एक शंभुक नाम का व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? तप कर रहा है और उसके तप से वो इंद्र के आसन को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए श्री राम ने जाकर के उसका वध कर दिया। ये सारी की सारी जो काल्पनिक बातें की गई हैं, इनका वास्तव में इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इतिहास क्या है? जो महर्षि वाल्मीकि ने। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बतलाना चाहता हूं कि जिस समय भरत श्री राम को लेने के लिए जा रहे थे, उस समय उनको गंगा जी के किनारे पर रुकना पड़ा। रात्रि को विश्राम करने के लिए जब वहां पर वो रुके तो उनके साथ में कौन कौन था? उनकी चतुरंगिणी सेना थी, सारे सेनापति, मंत्री और उनकी तीनों माताएं। और इन सबका जब वहां पर तंबू लगाया गया, डेरा डाला गया और दूसरे दिन जाने का निश्चय कि भाई गंगा जी का वेग बहुत अधिक है, किस प्रकार से इसको पार किया जाए, तो सूचना पहुंची किसके पास में? श्री राम के एक मित्र थे, क्या नाम था उनका? निषाद राज गुह। और निषाद राज गुह के पास में जब सूचना पहुंची तो उनको यह बात तो पता चली चुकी थी कि श्री राम वन को चले गए हैं। यह बात भी पता चल चुकी थी कि माता कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा है और श्री राम के लिए वनवास मांगा है। तो उनके मन में एक संशय था, एक संदेह था। और वो संदेह क्या था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भरत इतनी बड़ी सेना लेकर के श्री राम के पास जंगल में जा रहा है, वो तो अकेले दोनों भाई हैं पत्नी के साथ में, तो उनके ऊपर जाके आक्रमण करने का इसका मन में हो और ये अपने राज्य को निष्कंटक करना चाहता हो। तो निषाद राज को उनको राजकुमार के रूप में उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद में उनसे एक प्रश्न करते हैं कि भाई भरत, मेरे मन में आपके लिए एक शंका है। क्या शंका है? बोले देखो, आप मेरा सदैव से सम्मान करते हो, गुरुकुल के समय से ही आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। अभी भी जब आप आए तो आपने मुझे अभिवादन चरण स्पर्श करके किया। मैं जानता हूं कि आप मेरा राम की तरह ही सम्मान करते हो, लेकिन फिर भी मेरा मन ये प्रश्न बार बार उठा रहा है और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताओ कि आपका श्री राम के पास जाने का प्रयोजन क्या है? क्या आप उन पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर के जा रहे हो? जब ये बात सुनी तो भरत एकदम कंपन होने लगता है उनके शरीर में, वो रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं कि आपने आज ये प्रश्न मेरे लिए उठाया है, निश्चित रूप से मेरा कोई दुर्भाग्य उदय हुआ है कि जिसके कारण से आपके मन में मेरे विषय में ये बात आई है कि मैं अपने भाई को क्या करने जा रहा हूं, आक्रमण करने जा रहा हूं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे पिता के चले जाने के बाद
उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद भी आज तक मैं अपने आप को अनाथ महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई अभी जिंदा हैं, मेरे बड़े भाई अभी जीवित हैं। इस प्रकार का एक आदर्श, इस प्रकार का एक प्रेम उनके बीच में आपस में है। तो वहां पर जब निषाद राज गुज आते हैं और जब उनको ये पता चल जाता है कि भरत की तो इतनी पवित्र भावना है और वो उनको वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो स्वयं उनसे कहते हैं कि अब आप चिंता मत कीजिए, गंगा का वेग चाहे कितना भी हो, लेकिन मैं अपनी नौकाओं के द्वारा आपको ये पार कराऊंगा। और 500 नौकाएं, आप व्यक्तियों का कल्पना कीजिए, कितने व्यक्ति श्री राम को लेने के लिए गए होंगे। 500 नौकाएं उस समय में निषाद राज को वहां पर तैयार कर देते हैं, जिनमें बैठ करके पूरी सेना और ये राज परिवार पार करता है और उनके पास में जाता है। तो निषाद राजगुह जो हैं उनको श्री राम कैसा मानते हैं? अपना अभिन्न मित्र मानते हैं। न केवल श्री राम अपना अभिन्न मित्र मानते हैं, बल्कि भरत भी उनको चरण स्पर्श करके सम्मान देते हैं। और वो श्री राम के साथ उसी गुरुकुल में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी पढ़ा करते थे, जहां पर श्री राम ने अपना अध्ययन किया, अपना बचपन बिताया। तो ये जो व्यर्थ की बातें समाज में पनपती रहती हैं, चलती रहती हैं, जो समाज को तोड़ने का कार्य करती हैं, हम अगर रामचंद्र जी के जीवन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर इस समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य और किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं था, बल्कि सभी लोग समान व्यवहार एक दूसरे के साथ में किया करते थे। और हमारी जो उन्नतिशील वर्ण व्यवस्था की परंपरा वेदों के अनुसार है, उस वर्ण व्यवस्था की परंपरा का जो सच्चा आदर्श अगर किसी राज्य में देखने को मिलता है, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य में देखने को मिलता है, जहां पर सब चरित्रवान हैं, जहां पर सब एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। हम रामायण से एक और बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं, श्री राम के जीवन से हम एक बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं। आदि से लेकर के रामायण के अंत तक हमें एक चीज लगातार दिखाई देती है, और उसका नाम क्या है? त्याग। श्री राम हमारे पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शुरू से लेकर अंत तक त्याग ही त्याग। बचपन से उन्होंने अपने पहले भाइयों के लिए त्यागा, फिर अपने पिता के लिए त्यागा, फिर अपनी पत्नी के लिए त्यागा, फिर उन्होंने संपूर्ण राज्य के लिए त्यागा, और अपने जीवन में वो सदैव त्याग ही करते रहे। कहीं पर भी इस प्रकार की भावना दिखाई नहीं देती कि किसी में भी परस्पर आपाधापी हो। और उनके चरित्र का अनुकरण उनके तीनों भाई करते हैं। लक्ष्मण अपने सारे सुखों को त्याग करके बैठे। आप देखिए, लक्ष्मण जी के विषय में एक किंवदंती है। कहा जाता है कि जितने समय श्री राम वन में थे और 14 वर्ष जब तक कि वो लौट करके आश्रम में ये अपने अयोध्या में नहीं आ गए, तब तक लक्ष्मण जी ने नींद नहीं ली, सोए नहीं। वो सदैव उनके किसमें रहते थे? देखरेख में रहते थे, कि उनके ऊपर कोई आक्रमण न कर दे। हम अगर ये मान भी लें कि चलो दिन में सो लेते होंगे, लेकिन ये 14 वर्ष तक लगातार रात्रि में जाग करके अपने बड़े भाई की सेवा करना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये कोई छोटी बात है। और ऐसा बड़ा आदर्श जैसे श्री राम का था, लक्ष्मण जी भी प्रस्तुत करते हैं कि जिस समय उनसे कहा जाता है कि सीता जी को तुम देखोगे तो पहचान लोगे, ये जो आभूषण है क्या तुम पहचान सकते हो ये सीता जी के हैं? तो उस समय में लक्ष्मण जी केवल एक ही आभूषण को पहचान पाते हैं, और वो आभूषण कौन सा है? पैर के नूपुर पहचान पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी दृष्टि उठा करके उनकी तरफ देखा ही नहीं। इतना सम्मान, इतना उच्च चरित्र हमें रामायण में सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी एक पात्र को अपने जीवन में अपना लें। देखिए, भरत को राज्य मिल गया है, राज्य को चलाने की जिम्मेदारी मिल गई है। जिसका राज्य है वो खुद इस बात को कह रहा है कि भरत तुम जाओ और इस सुराज्य को चलाओ। लेकिन आदर्श देखिए भरत के जीवन में कि वो सोने की पादुकाएं लेकर के गए थे। उन्हें मालूम था कि मैं लेने तो जा रहा हूं राम भैया को, लेकिन वो मेरे साथ वापस आने वाले नहीं है, और इसीलिए सुवर्ण पादुकाएं लेकर के गए थे अपने साथ में। राम से कहते हैं भैया आप इनमें अपने पैर डालिए। रामचंद्र जी पैर डालते हैं,
उन पादुकाओं को उठा करके अपने सिर पे लगाते हैं और वहीं घोषणा करते हैं उन सब लोगों के बीच में, सब सेनापतियों और मंत्रियों के बीच में, कि अब से इस अयोध्या का शासन इन पादुकाओं के द्वारा चलाया जाएगा। और स्वयं सेवक के रूप में जमीन पर सोते हैं और 14 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं। इनकी पत्नियों का आदर्श देखिए। सीता जी तो एक और जहां रामचंद्र जी के साथ में वन में तप कर ही रही हैं, अनेक प्रकार के कष्ट उठा रही हैं, लेकिन सोचिए मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति के बारे में कैसा महान आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमें सुनने को नहीं मिलती। कोई उलाहना किसी ने एक दूसरे को दिया हो कि अरे कैकेयी तूने क्या किया, हमारे सारे सुख चैन में आग लगा दी, ऐसा भी सुनने को नहीं मिलता। बल्कि एक बार, बस 2 मिनट में समाप्त करता हूं, एक बार जब शत्रुघ्न जी किसको, मंथरा को मारते हैं, क्रोध में भरे हुए हैं, इसके कारण सब गड़बड़ हुआ है। जब सब पता चलता है, लौट के आते हैं ननिहाल से, एक बात कहकर के समाप्त करता हूं। देखिए कमाल की बात, इसको कहते हैं जीवन का आदर्श। उस समय भरत उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, अरे शत्रुघ्न इसको मत मारो, इसको मत मारो। शत्रुघ्न गुस्से में भरे हुए हैं, वो उसे मार रहे हैं, घसीट रहे हैं। लेकिन उसी समय फिर भरत को ख्याल आता है और वो एक बात कहते हैं, बोले अरे शत्रुघ्न ये तो सोचो, जिसके लिए तुम इस मंथरा को मार रहे हो, अगर उन राम को पता चल गया कि तुमने ऐसा किया है, हमसे कभी बात नहीं करेंगे। और इस आदर्श को रख करके जब शत्रुघ्न इस बारे में सुनते हैं तो वो तुरंत रुक जाते हैं कि मैं भैया के लिए तो ये कर रहा हूं, लेकिन भैया मुझे इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये संपूर्ण रामायण जो है ये आदर्शों से भरी हुई है। श्री राम का जो जीवन है वो आदर्शों से भरा हुआ है और एक एक जीवन की घटना जो है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम अपने जीवन में श्री राम से प्रेरणा धारण करें। यदि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के रूप में काम करते हैं, तो हम उनके क्षत्रियत्व को देखें। यदि हम विद्वान हैं, ब्राह्मण के रूप में कार्य करते हैं, तो उनकी विद्या के प्रति निष्ठा को देखें। और यदि हम राजा हैं, हमारे अंडर में हमें कुछ लोगों का पालन करने को मिला है, तो हम उनके रूप में उसका आदर्श देखें। हर रूप में वो हमारे जीवन को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का ये मंदिर यहाँ पर पुनः स्थापित हो रहा है और उनकी जन्मभूमि पर स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं पुनः पुनः आप सभी को और संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की और उनकी पत्नियां भी। एक बात मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला लक्ष्मण को मार दिया